हाथ जो रक्षा मिलेगा मंच को खाली कर दीजिए। हम लोग भी स्वागत करते हैं। जो ताली बजनी चाहिए, जो यह पद और चादर क्या शोभा बढ़ रहा है इस मंच का। परवीन यादव जी और साथ में पहले एम्स के लोग कह रहे थे यहाँ हम लोग जमीन दे दिए, आगे दे दिए हैं एम्स के लिए जमीन, इसलिए ताकि पूरा दरभंगा फैला हुआ है, सबका विकास हो जाएगा, पूरा क्षेत्र का विकास होगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ एम्स बन जाता तो डीएमसीएच ना खत्म हो जाता, तो दो अस्पताल आपको मिल गया, एक डीएमसीएच का 2500 बेड का और उधर एम्स मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन जमीन वो ले ही नहीं रहा। आप बताइए भाई, काहे ने जमीन ले रहे भाई? आपको दे दिया गया, इतना अच्छा बोल दिया गया, मुख्यमंत्री जी भी बोले, मुआयना भी करके गए थे, कोई रोड चाहिए, हर चीज चाहिए, कनेक्टिविटी सब मिल जाएगा, एयरपोर्ट के पास है, हर जगह हर जिला में लोगों को फायदा हुआ, 4 लेन के पास है, और उस क्षेत्र का भी पूरा विकास हो जाएगा, सुमन के पूरा इलाका का। तो भाजपा वाला खाली पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति। अब बताइए एम्स बनेगा भी तो एम्स बनाने का खाली पैसा देगा उन लोग 500 करोड़, और हमारा लग रहा है 3000 करोड़ रुपया जमीनवा देने का, और नाम होगा मोदी जी का, भारत सरकार का। पैसा ज्यादा हमारा लग रहा है, बात समझिए, पैसा हमारा ज्यादा लग रहा है हजारों करोड़ में, उनका लगेगा 100 करोड़ में, और नाम होगा मोदी जी का, प्रचार करेगा। पार्टी के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना, ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी का लोग कह रहा है, यूपी का लोग आपको कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से मेरा पेट भरे वाला, इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए, असली श्रद्धा वही होती है। कोनो झूठाओं के टीका लगा के भगवा पहन के हे ओ करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। मन में भगवान हो और समाज में शांति हो। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना, सुने कि नहीं गाना? परिवार जो है गरीब परिवार है, आप समझ जाइए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता, हम लोग योजना बनाते जाते, लेकिन लाभ उन गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब है, अब उसके लिए काम करना, कौन परिवार भूमिहीन है। तो हम लोगों ने संख्या जब हुई तो अति पिछड़ा का संख्या बढ़ा, पिछड़ा का संख्या बढ़ा, ये सारा काम हुआ, दलित का संख्या बढ़ा, आदिवासी का संख्या बढ़ा, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले हम लोगों को आरक्षण की सीमा को बढ़ाना होगा। तो हम लोगों ने देश में पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसा है जो ये काम किया। खुद 31 में हुआ था अंग्रेज के जमाने में जाति जनगणना, उसके बाद हुआ नहीं था आजाद मुल्क में, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये बिहार पहला राज्य है जिसके पास अपने आबादी का जानकारी पूरा, तो इसलिए ये हम लोग देश को दशा दिखाने का काम किए। अब पूरे देश में जो है इसकी मांग जो है हो रही है, सब कोई मांग रहा है। तो राहुल गांधी जी भी देखिए जाति जनगणना के पक्ष में, थर्ड रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दल जाति जनगणना के पक्ष में,
तो अब जब पता चला तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा दिया। हम लोगों ने पिछड़ा का बढ़ाया, अति पिछड़ा का बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, आदिवासियों का बढ़ाया। स्वर्ण जाति का पहले से 10% था, हम लोगों ने 50 को 65 कर दिया। 65 और 10 यानी 75% जो है आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया। और जब पिछड़ा का बढ़ा, अति पिछड़ा का बढ़ा, दलित का बढ़ा, तो जो समाज के लोग, आप लोग जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो फायदा तो आप लोगों को होगा कि नहीं होगा? नौकरी लगेगा सरकारी, तो आरक्षण हो गया है, अति पिछड़ा का बढ़ गया है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई, एडमिशन, शैक्षणिक संस्थानों में आपके बाल बच्चों को फायदा होगा। यही तो हम लोगों की लड़ाई थी कि न्याय करना है तो सबके साथ करना है। खाली दुनिया समाज तो गरीब है ही, लेकिन और भी तो इनके साथी जो है वो लोग भी तो गरीब है। तो हम लोगों की तो पूरी जिम्मेवारी बनती कि सब गरीब को ना एक साथ लेके चलना है, चाहे कोई जात के हो, आगे तो सबको बढ़ाना। तो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। बड़ा भाई बात सुनिए, 94 लाख जो परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंदर हम लोगों ने माना है, उस परिवार में ना नौकरी है ना रोजगार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ा तो आ गया, अब करेंगे क्या? पहला काम हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया। दूसरा काम, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने महागठबंधन की सरकार ने, लालू जी के आशीर्वाद से, कि जो परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, जिसको रोजगार नौकरी नहीं है, उसको 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। 2 लाख। और जो भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है अपना कमरा बनाने के लिए पक्का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि कई ऐसे भूमिहीन है जिनका जमीन नहीं है, तो सरकार ने निर्णय किया है वैसे व्यक्तियों को, वैसे परिवार को 1 लाख रुपए दे करके मदद करेगी, ताकि वो अपना भूमि जो है वो खरीद ले। अभी तो 1 लाख का है, जरूरत पड़ेगा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन अभी तो भूमि जिसको नहीं उसको 1 लाख रुपया, जिसको रोजगार नहीं, गरीबी रेखा के अंतर्गत उसको 2 लाख रुपया, घर पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया। तो समझिए, तो ये मदद हम लोग करेंगे पहले सब योजना पर। लेकिन इसके लिए भैया आप लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। एगो बड़का झूठा पार्टी घूम रहा है, तो खाली झूठे बोलेगा, झूठ से वो लोग जो है ना, झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी। तो ऐसे प्रचार वो करता है व्हाट्सएप पे, इधर उधर। अब बताइए, कोई देश में एक राज्य बता दो जहां एक डिपार्टमेंट एक दिन में 1,22,000 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहा हो पूरे देश में। और 1 लाख पहले निकला, 2.25 लाख का बहाली, इसमें क्वालिफाई किए लोग 1,22,000, और उसके बाद दूसरा फेज